डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। कि एनर्जी और इन्वायरमेंट में क्या ताल्लुक है, इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। अब देखें, एनर्जी के सोर्सेज हमने पढ़े थे, उनसे जिन जिन ज़राए से हम एनर्जी हासिल करते हैं उनकी फार्म भी हमने पढ़ी थी कि वो मुख्तलिफ फार्म जो है वो तब्दील हो जाती हैं। इसी तरह जब एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील होती है तो एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ज़ाया चला जाता है, और वो हमारे माहौल में जो है वो पोल्यूशन या जो है वो उसमें उसकी क्वालिटी को ख़राब करने में या उसको डिस्टर्ब करने में जो है वो सर्फ हो जाता है। देखिए, हमने पहले पहले पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। अब इस फॉसिल फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोकार्बन से जो है वो हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह जब कार्बन से ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो हमें क्या हासिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, और इसी तरह जो है वो हीट हासिल होती है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन भी जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं तो उससे भी हमें क्या हासिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, हीट हासिल होती है और वाटर। ये दोनों चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, हमें सोर्स ऑफ एनर्जी हासिल होती है। लेकिन जैसे अब देखिए, इन से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसका बेशतर हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, हीट की नज़र हो जाता है। वो माहौल के अंदर जो है वो हीट पैदा कर देता है, और जो क्वालिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है, इनके मौजूदा पहले जो माहौल हमारा चल रहा था उससे टेम्परेचर जो है वो उसका बढ़ जाता है। अब ये फॉसिल फ्यूल्स किस किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कारखाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन है, उसमें बड़ी मिकदार में हम कोयला, गैस और फ्यूल्स जो है वो यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होता है, वो जो पहले हमारा माहौल एक अच्छे तरीके में चल रहा था उससे क्या हो जाती है, वो पोल्यूशन पैदा हो जाती है। और ऐसी पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, थर्मल पोल्यूशन। अब पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्वालिटी ऑफ एटमॉस्फेयर या क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। when the quality of environment is disturbed by some external sources, जब हमारे माहौल को जो है वो किसी बैरूनी ज़राए से उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन या आलूदगी कहते हैं। मतलब किसी प्योर चीज़ में अगर हम कोई नाकिस चीज़ आप मिला दें तो वो क्या होती है, आलूदगी, या उसको पॉल्यूशन कहते हैं। और हमारा माहौल जो है वो पहले क्या होता है, प्योर होता है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे कारखाने लगाते हैं या एनर्जी हासिल करने के लिए दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल है वो आलूदा हो जाता है। अब से पहले कौन सी आलूदगी हमने पढ़ ली है कि वो थर्मल पॉल्यूशन है, कि हमारे माहौल में जो हीट पैदा होती है कारखानों की वजह से, उससे क्या पैदा होती है, थर्मल पॉल्यूशन। अब देखें, हीट की वजह से ही क्या पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, या दूसरी सूरत में हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या होती है, नॉइस होती है। अब हीट की वजह से साउंड भी पैदा हुई और नॉइस भी पैदा हुई। अब इसी तरह ही जब हम कारखानों में फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, धुआं भी निकलता है, जो हमने वहाँ पे पढ़ा है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है कि वो धुआं खारिज करते हैं, स्मोक होती है। इसी तरह जब हम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, हमारी गाड़ियां जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी क्या होता है, धुआं भी पैदा होता है और माहौल के अंदर जो है वो गर्द डस्ट जो है वो पैदा होती है और उसको हम स्मोक कहते हैं। अब देखें, ये तीनों चीज़ें, नॉइस, स्मोक और स्मोक जो है, ये डस्ट, गर्दो गुबार जो है वो हमारी फ़िज़ा को जो है वो आलूदा कर देते हैं। यानी कि हमारी फ़िज़ा में जो
प्योर ऑक्सीजन मौजूद होती है वो इन स्मोक या नॉइस की वजह से क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो माहौल जो है वो आलूदा हो जाता है। इस तरह हमारी एयर जो है वो आलूदगी का शिकार हो जाता है, यानी कि इन चीज़ों से क्या पैदा होती है, एयर पॉल्यूशन पैदा होती है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारियां लग जाती हैं, दमे की बीमारी लग जाती है, बच्चों में गले खराब हो जाते हैं, इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और भी बुखार वगैरह जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो अब देखें, एनर्जी तो हम हासिल कर रहे हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन भी पैदा हो रही है। पहले तो क्या पैदा हो रही है, थर्मल पोल्यूशन पैदा हो रही है, फिर उसी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी पैदा होती है। अब इस तरह देखें, जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं ये भी एक एनर्जी हासिल करने का जरिया है, जो कि हम जमीन में फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिसको पौधे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा तो फर्टिलाइजर का पौधों की ग्रो में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बहुत सा हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरह जब हम पानी अपने के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन से पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फर्टिलाइज़र के असरात भी उसमें मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह जब हम स्प्रे वगैरह करते हैं, यानी कि पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए उन पे स्प्रे करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो भी हम पौधों की एनर्जी हासिल करने के लिए, उनको बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी उनके ऊपर पड़ता है तो वही केमिकल्स जो है वो फिर क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अब इसी तरह देखें, जैसे शुगर मिल्स हैं या केमिकल जो हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज या केमिकल्स तैयार करती हैं, या प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हैं, इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी लिक्विड की शक्ल में क्या होता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो लिक्विड जो है वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है और वही ज़मीन के अंदर रिश्ता हुआ फिर जब हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके असरात भी हमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह एनर्जी हासिल करने के साथ साथ वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे लिए, हमारे माहौल को जो है वो आलूदा भी कर रहा होता है। तो उससे क्या आलूदगी पैदा होती है, हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि एनर्जी जो हम एक फार्म से दूसरी फार्म में हासिल करते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन वो हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह भी होती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम एनर्जी हासिल करना छोड़ दें, अब हम शुगर मिलें बनाना छोड़ दें या प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो हम बनाना छोड़ दें। वो हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं हम उनसे। इसी तरह थर्मल पावर स्टेशन जो है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन पॉल्यूशन की वजह से क्या करें कि एनर्जी को हासिल करना छोड़ दें, बल्कि इसके लिए हम ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो पॉल्यूशन पैदा हो रही है, जो थर्मल पॉल्यूशन पैदा हो रही है, या जो हमारे पास एयर में आलूदगी पैदा हो रही है, या वाटर पोल्यूशन होने का ख़तरा है, तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको हम नुकसानात से बचाने के लिए कौन कौन से इकदाम कर सकते हैं। तो आप देखें, इसी तरह हीट पोल्यूशन, जो हम गाड़ियों से हीट खारिज हो रही है या धुआं खारिज हो रहा है, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे इंजीनियर ने क्या किया है, बेहतर से बेहतर जो है वो इंजन तैयार कर रहे हैं ताकि जो है वो माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। इसी तरह फ्यूल में अब हम पेट्रोल की जगह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, ताकि धुआं जो है वो खारिज ना हो और हमारा माहौल जो है वो साफ रहे। इसी तरह जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनको एक तरीके से रेगुलेट किया गया है कि उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़मीन में दबा दिया जाए या किसी ऐसे तरीके से उनको ज़ाया किया जाए कि वो हमारी ज़मीन या हमारे माहौल के लिए जो वो आलूदगी का सबब ना बने।